दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का उत्तरकांड का भाग 7, जो कि पेज 890 से लेके 899 तक की कथा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सदा कीर्तारथ रूप तुम्हें के मधु बचन खगे, जय के स्तुति चादर निज मुख के नहीं महेश। पक्षीराज गुरु जी की कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात से ही कारण आयु, सो सब भयु दशरथ तब पायु। देखे परम पावन तब आश्रम, गयु मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनई में जिस कारण से आया था, वे सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी तो प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुख दुख पुंज नासावनी। सादर तात सुनबहु मोही, बार बार बिनऊ प्रभु मोह तो ही। अब है तात, आप मुझे श्री राम जी के अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गुरुड़ के गिरा बिनता, सरल सप्रेम सुखद सुपनीता। भय उतासी मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गुरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखद एवं अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सह कही बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कैसी बहुरी राम नवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र सरोवर का रूप का समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, सब शिशु चरित कहे से मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएँ कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मन परमोछा। ऋषि आगमन कही से पुनि श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएँ कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का उद्यान और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नव वृचन राज संग भंगा। पूर्ववासी ने कर वेद विरासा, कही श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी की तथा वचन के राज में राज्याभिषेक के अनंत में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों के विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसरी उदरे निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमी बसे भगवान। श्री राम का वनागमन, केवट का प्रेम और गुरु गंगा जी पर पार उतर कर प्रयाग में निवास वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वे सब कहा। सचिवागमम नगर त्रिप मरना, भरतागन प्रेम बहुबरना। करे नृप सहरिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री समुद्र जी को नगर में लौटाना, राजा दशरथ जी का मरण और भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पूरी रघुपति बहुविधि समझाई, ले पादुका अवधपुरी आई। भरत रहनी सुरपति सुर करनी, प्रभु और अतरी प्रेट पुनि भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनके बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी की मिलाप वर्णन किया। कहे विराध बद जो ही विधि, देहु तजी सरभंग।
वर्णी सुतिजन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सुरभंग जी ने अपने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुदीन साक्षी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनित ही खाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा, वंजी सकल मुनि की द्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसंडी जी के गिरिराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि रशि मनुपदेश अनुपा, शपनखा जिमि की नहीं करुणा। खर दूषण बहुमति बखाना, जिमि सब मरनु दसान न जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुप्रखा के करुण किए, वे सब वर्णन किया। वे फिर खरदूषण वध और फिर जिस प्रकार रावण ने समान जाना, वे बखना कर कहा। तसकंदर मारी चिपत कही, जही विधि भई सो सब ही कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिर कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारिच की बातचीत हुई और उन सब को उन्होंने कही, फिर माया के सीता का हरण और श्री वीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि की नहीं, बहु कमंद सर विद गति दिरही। बहुरी बिरा बरंतर रघुबीरा, जही विद सय सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गीत जटाइयों की जिस प्रकार क्रिया की, कमंद का वध करके सबरी के परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्ण करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासुर की ओर गए, वे सब कहा। प्रभु नार संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली, प्राण करे भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करे प्रभु के दुसेल प्रवचन बास, वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्राश। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु के प्रवचन पर्वत पर निवास किया। फिर वे तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपिपति की से पठाए, सीता खोज सकल सी अध्याय। विवर प्रवेश के नित ही भांति, कपि बहुरी मिले संपाति। जिस प्रकार वनराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार से सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्हें बेल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वे कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भय पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमिज के नहा, पुनि सीता ही धीरे जो जिमिज नहा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन विद्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बनु जारी रावण ही प्रबोधि, दुर्दही नाही बहुत पयोधि। आई कपि सब जगह रघुराई, विदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर कहा वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उदरे जाई वरण धीरा। मिला विभीषण जही विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वे सब और समुद्र को बांधने की कथा उनसे सुनाई। सेतु बांधि कभी सेन जिमी उतरे सागर पार, गयो बसीठी वीर वर जही विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र पर उतरी और जिस प्रकार वीर शेष बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वे सब कहा। निश्चर केसराय बड़े निधि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर भोल पुरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों को युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निगर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव शोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह को मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्धों का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राजाभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर
सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरा के नहीं स्तुति कर जोरी। पुण्य पुष्पक चढ़े कपि समेता, अवध चले प्रभु कृपाणि केता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं हाथ जोड़कर स्तुति की, और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी की ओर चले वे कहा। जय विधि राम नगर निज आए, बयान विषाद चरित सब गाय। कैसे बहुरी राम अभिषेका, पूर्व वर्णत नृपत अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आई, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम्हें सब कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन पास होता। भूषण जी वे सब कथा कही जो है भवानी मैंने तुमसे कही। और राम कथा सुनकर पक्षीराज गुरु जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर तथा कहने लगे, गयो मोर संदेश सुने सकल रघुपति चरित्र। भयउ राम पद ने तब प्रसाद बाए से तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिसे मेरा संदेश जाता गया। काकभूषण जी आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोह भयो अति मोह बरपू बंधन, रण मनहु निरखी। चितानंद संदो राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु को नागपाश से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंदन हैं, फिर किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयु हदे मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अब हित करी में माना, किन्हें अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं उस पर संदेह को अपने लिए हित करके समझाता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। देखि चरित नर अनुसारी, भेव हदे मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अधिकारी करी मैं माना, किन्हें अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझाता हूँ। कृपा निधि ने मुझ पर यह बड़ी अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जन सोई। जो नहीं होत मोत अधि मोही, इसमिलऊ जगवन विदित होई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वह वृक्ष की छाया में मुख सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविदित में गाई। निगम पुराण मत एहा, कही सिद्ध मुनि नहीं संदेह। और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता, जो अपने बहुत प्रकार से कही है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिले परिते ही, चित भई राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयु, तब प्रसाद संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम से कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुने विहंगपति बानी सहित विन्य अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षे उदिकाग। पक्षीराज गुरु जी की विन्य और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमी, सज्जन करी प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा से प्रेमी और हर्षित सेना सेवक श्री राम को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य ऐसे भी प्रकट कर रहे थे। बोले हु काकभूषण बहोरी, ना भाग नाथ ते प्रीति न थोरी। सब विधि नाथ पुनित तुम्हें मेरे, कृपा पात रघुनाथ हूँ के रे। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज उनका प्रेम कहाँ न था, अत्यंत बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा है। तुम्हें न संशय मोह न माया,
मोह पर नाथ कीजे तुम दाया, पठई मोह सिज खगवती तो ही, रघुमति तिनी बढ़ाई मोही। आपको न संदेह है न मोह अथवा माया ही है, हे नाथ आपने मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहते श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम्हें निज मोह कही खग घसाई, सो नहीं कछु अचरज गोसाई। नारद भव ब्रंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मुँह कहा, सो है गोसाई ये कुछ अक्षय नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादिक तो आत्म तत्व के धर्मज और उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंत किन कही के ही, को जग काम न वाचन जेही। तुष्णा कहिन किने बरोर, कहे कर हद्दे क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम न नचाया हो। तुमने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हद्दे नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सुर कवि क्रोध गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना किन्हें नए संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सुरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसको लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीत न की हो। श्रीमद बक्र न किन्हीं के प्रभुता बगैर न काही, मृगलोचनी के नीन सरोवर अस लाग न जाही। लक्ष्मी के मद ने इस किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनेनी युक्त स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हो। गुण गिरदर्शन अबाध नहीं कही, कोई न मद मद जीव मोही। जीवन जबर कही नहीं बल काबा, ममता कही कही जैसे न तसाबा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने छूता छोड़ा हो। यौवन के जबर ने जिसे अपने बहर नहीं किया हो। ममता ने जिसको यश का नाश नहीं किया हो। मच्छर काई कलंक न लावा, कहीं न शोक समीर डलावा। चिंता सांपनी के नहीं गाया, खो जग जाही न व्यापी माया। मत्सर डा ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। किरीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग धुन अधीरा। सुत विद लोग निष्णाति नहीं, कि नहीं के मदित मिलनी। मनोहर कीड़ा है, शरीर लगड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसे शरीर में वह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसी की बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। ये सब माया कर परिवारा, परबल अमित के वरने पारा। शिव चतुरानंद डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहु संसार महु माया, कटक प्रचंड सेनापति कमादि भटदंड कपट प्रचंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कमाती काम क्रोध लोभ उनके सेनापति हैं, और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहि पद रोपी। वे माया श्री रघुवीर जी की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वे मिथ्या ही है, किंतु वे श्री राम की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जग नचावा। जा सुचरित लगी कहु न पावा, सोई प्रभु भूषा खग राजा। नाच नहीं जे निवृण समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी के नहीं लग पाया है, हे खगराज गुरु जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को इशारे पर अपने आप परिवार सहित नट की तरह नचती है। सो सच्चिदानंद घन सा राम, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम वही सच्चिदानंदन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्यापक स्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण
अभूयत शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान हैं। आगुण अधम गिरा गोतीता, सबुदर्शी अनवरजिता, निर्मम निराकार निर्मोह, नित्य निरंजन सुख संदोह। वे निर्गुण माया के गुणों के रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, माया की आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रगति पार प्रभु तब उर्वासी, ब्रह्म निरे ब्रिज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम्मुख तब कहू के जाही। प्रगति के परे प्रभु समर्थ, सदा सबकी हत्या में बखने वाले, इच्छा रहित, विवाह रोध, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम के मोह का कारण ही नहीं है क्या? अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत है तो भगवान प्रभु, राम धरु तनु भूप, किरिये चरित पावन परम प्राकृत नरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के लिए वे अनेक परम पावन चरित्र किए। चता अनेक वेश धरी, नित्य करे नट कोई, सोई सोई भाव देखा बहु, अपन होई ना सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वहीं वहीं जैसा वैसा होता है उसके अनुकूल भाव दिखलाकर, पर स्वयं वे उसमें कोई हो नहीं जाता। आशीष रघुपति लीला उगारी, धनुज विमोचनी जन सुखकारी। जयमती मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरी स्वामी। है गुरु जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है, भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे भी प्रभु को इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष चाकर जय होई, पीत बरण से सगन होई। जब जय दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कहे पश्चिम उदय दिनेशा। जब जिसको कंबल आदि नेत्र दोष होता है, वे तब चंद्रमा को पीले की तरह कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, वे कहता है कि सूर्य पश्चिम उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जगु देखा, अचल मोह बस अपहि देखा। बालक भ्रम न भ्रमति के नादी, कही परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को चल समझता है। बालक घूमते चकरा कर दौड़ते हैं और घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषेक मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमती बद अभागी, हद्दे जमनी के बहु विधि लागी। है गुरु जी, श्री हरि की विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी आज्ञा का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हद्दे पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करही, निज ज्ञान राम बर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध लोभ रत ग्रह सत सुखरूप, ते किमि जानहु रघुपति मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि, बन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज और समझ में ना आने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और आगम चरित्र सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कही जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोहि भेव प्रभु मोहि, सौ न कथा सुनवाऊ तो ही। है पक्षीराज गुरु जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं आपकी बुद्धि के अनुसार वे सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वे सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भजन तुम ताता, हरि गुण प्रति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कुछ तुम्हें दुर्बाहु, परम रहे सिए
मनोहर गाबहु। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं और श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपके कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहित स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। संशय मूल शूल प्रदिनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री राम जी का स्वभाव सहज सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कहीं नहीं रखने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता दित भूरी। जिमें शिशु धन प्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनको बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कटीर हड्डी की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावही, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जनी, गणित सोशिष पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे को उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसका परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिम रघुपति निज दास कर हरे, मन हित लागी। तुलसीदास से प्रभु कस न भजो भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहु खगेश जनु मन लाई। जब जब राम मनुज धनु धरहि, भक्त हेतु श्री लीला बहु करनी। हे पक्षीराज गुरु जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये श्री रामचरितमानस कथा का उत्तरकांड का ये भाग अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभुषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।